करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। सच बताएं सुभान, तुम्हारे आने से हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत याद कर रहे थे हम तुम्हें। ऐसा कौन सा रोग लगा रही है दिल को शहाबती? आए दिन तुम्हारी बीमारी की खबरें मिलती रहती हैं। सुभान, हम थक गए हैं खुद से और हालात से लड़ते लड़ते। जब वक्त गुजर जाता है ना, तब एहसास होता है कि हमने कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। अरे भाई, कौन सी बर्बादी का जिक्र करके बैठ गए? हाँ, सुभान, ये जो यादें होती हैं ना, पास दफा ये आसिफ की तरह होती है। इंसान बहुत कोशिश करता है लेकिन उनके खौफ से कभी निकल नहीं पाता। खैर, बस हमारी रिक्वेस्ट है तुमसे, हमारी बेटी दिलावेश का ख्याल रखना। हमें बहुत फिक्र रहती है उसकी। दिलावेश का सभी ख्याल रखते हैं। हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत है, उसका ख्याल रखना तो हम सब पे फर्ज है। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो हमारी जिम्मेदारी है। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। बहुत कोशिश करते हैं सुभान, लेकिन इन परेशानियों और उलझनों में हमारा जहन इस कदर उलझा रहता है कि हम कोशिश के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाते। ऐसी क्या परेशानी हो गई शहाबुद्दीन? हमें अपनी दोनों बेटियों की बहुत फिक्र रहती है सुभान। इस माशरे में बेटी का बाप होना बहुत ही मुश्किल काम है। तुम नहीं समझ पाओगे। एक बेटी की बाप पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, नहीं समझ पाओगे। नाराजगी में भी मेहमान नवाजी नहीं भूले आप। काश वक्त पलट सकता। वक्त कभी नहीं पलटता फारिया, और यही बात है जो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपके और मेरे बीच तो वक्त ही आया ना। अब इस तरह की बातें सोचनी नहीं चाहिए आपको। सिकंदर, सोच पे किसका इख्तियार है? और इंसान का बुरा वक्त ही उसे बताता है कि उसके इख्तियारात कितने महदूद हो गए। I shall take leave. Thank you. Thank you मुझे इतना वक्त देने के लिए। Thank you मेरी बात समझने के लिए। Thank you मेरी बात समझाने के लिए। आपका ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा? मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको।
अस्सलाम वालेकुम। आप तो बड़े ही कच्चे राजदान निकले। जानते नहीं है जल्दी का काम शैतान का होता है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? खबरदार कर दिया आपने उसे। ईशा, अफरोज, जाओ अजीम साहब आए, जल्दी मिलो। जाओ बेटा। खबरदार कर दिया आपने उसे। आपकी धमकियों के बाद मिलने आएगी वो हमसे। एक सुख मिला था जमाने बाद पिचाता दिखाई दे रहा है। तमन्ना बेगम, भरोसा रखिए मुझ पर, भरोसा रखें। वाहिद सहारा है आप उसका। आपको छोड़ के कहां जाएगी? वापस आप ही की तरफ लौट के आएगी वो तो सुना होगा ना आपने, जो लोग ठोकरों पे जिंदगी गुजारते हैं मोहब्बत उनकी कमजोरी होती है। सब्र कीजिए, वो जरूर वापस आएंगे। बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप। लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि दिलावेज ने ऐसी क्या दुश्मनी मोल ले ली आपसे कि आप उसका घर उजाड़ने पे तुले हैं? दुश्मनी नहीं, मोहब्बत कहिए। पता नहीं क्यों ये सिकंदर है ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये मोहब्बत और इंतकाम का चक्कर है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये मोहब्बत है या जंग? मोहब्बत की जंग। खुद आई थी मुझसे मिलने। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। क्या तुम भूल गए हो उसने हमारे साथ क्या किया था? बिल्कुल नहीं भूला और ना ही भूल सकता हूँ। वो खुद मुझसे मिलने आ गई थी, मैं क्या करता। ड्राइवर के साथ आई थी, टैक्सी पे वापस जाना चाहती थी, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। बस इतनी सी बात थी। सिकंदर, ये इतनी मामूली बात नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। फारिया से तुम्हारा रिश्ता बदल चुका है। रिश्तों में एहतराम और लिहाज होता है बेटा। जो बात थी अभी वो मैंने आपको बता दी है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और कुछ होना भी नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ उसे खत्म करो और अब फारिया से ना मिलने की ना बात करने की जरूरत है। अगर वो अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकती है तो अपने काम भी कर सकती है खुद। किसी किस्म की मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सारी तवज्जो अपने घर को और अपनी बीवी को दोगे, समझे?
हमारी बेटी होकर डर रही हैं आप? ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा है, पता चलना चाहिए दुनिया को कि आपकी क्या हैसियत है। पता तो चल रहा है सबको। आज सिकंदर से मेरी मुलाकात बड़ी अनएक्सपेक्टेड रही। शुरू में थोड़ा गुस्सा हुआ है, वो टॉन्ट भी किया जो कि ऑब्वियस है। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर मैंने उनको समझाया, फिर ठीक हो गए वो। कॉफी पी हमने साथ में, लंच का उन्होंने बोला, मैंने मना कर दिया। बहुत डिफरेंट इंसान है सिकंदर, हर चीज की नॉलेज है उन्हें। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बुक्स, ही नोज इट ऑल। मैं उस दिन आपको कह रही थी ना दिलावेज का, मिसफिट है वो उनके लिए, है मिसफिट, सही कह रही थी मैं। और फिर मुझसे भी इम्प्रेस हो रहे थे। बताया नहीं उन्होंने, मैंने फील किया। ना वक्त जाया करी थी इसके साथ। अच्छा है, ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक बात बताएं हम आपको, सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द भी पहली मोहब्बत नहीं भूलता अपनी। आप हमारी बेटी हैं, हार नहीं सकती। गई है? पारिया कहाँ गई थी आज? कहाँ जाएगी, सारा दिन घर में ही रहती है। हमने आपसे ये नहीं पूछा रोशन कि सारा दिन वो घर में क्या करती है और क्या नहीं करती। हमने आपसे ये पूछा है कि आज फारिया कहाँ गई थी। और कुछ कहने से पहले इतना याद रखिएगा रोशन, अब झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी सहेली के घर गई थी। क्या नाम है उसकी सहेली का? खैरियत हो गई? इतना शक किस बात पे करें? हमने एतबार की चोट खाई है और आप पूछ रही हैं शक किस बात का? अगर वो किसी सहेली के घर गई थी तो सहेली का नाम बताने में आप इतना झिझक क्यों रही हैं? इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उस पर पर्दा रखें। इसी वजह से हमारी इज्जत का जनाजा निकला था और आज भी आप यही कुछ कर रही। आज भी आपकी आंखें बंद, आज भी आप आंखें मूंदे उस पर यकीन कर रही हैं। लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और ना ही हम पारिया पर यकीन कर सकते हैं। समझा दें उसे
कि सिकंदर की जिंदगी से दूर रहे। याद रखिएगा रोशन, अगर फारिया की वजह से दिलावेज की जिंदगी में कोई तूफान आया ना, तो इस बार हमसे माफी की उम्मीद मत रखिएगा। तूफान तो हमारी जिंदगी में भी आया था, तब क्यों नहीं रोका था खुद को? फारिया सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी औलाद है। खुद भी समझा सकते हैं आप उन्हें। बंद करो। और कितना वक्त लगेगा? मैं बता रहा हूँ गेतियारा, मेरी आतिश शौक को हवा मत दो। ये भड़क गई तो सब जला के रख देगी। नहीं सरमत साहब, वो बस कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हैं। जैसे ही वापस आएंगे मैं आ गई हैं, घूमने फिरने तशरीफ ले गई हैं मौसूफा। जी घूमने फिरने का बहुत शौक है ना उन्हें। वापसी कब तक मुतवक्किल? बस 2-4 दिनों में। आप फिक्र मत कीजिए, वो आप ही की हैं। शुरू कीजिए। गलती हो गई मुझसे, बहुत हर्ट किया आपको। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है आपको खोकर के खोई हुई चीजें मिल जाती हैं, खोए हुए इंसान नहीं मिलते। चाय ले आए आपके लिए? दिल नहीं चाह रहा। ये डब्बा अक्सर हमने आपके पास देखा है। ऐसा क्या खास है इसमें? हम ऐसे ही पूछ रहे थे। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और जिन चीजों से आपका ताल्लुक नहीं है उसमें आप दखल अंदाजी ना किया करें तो बेहतर है।
अरे सुन, खाली हाथ मत आइयो। हाय गेती, जब से दिलावेज होकर गई है यहाँ से, हमारा दिल तो बस सब कुछ वीरान लगता है। ना तमाशबीन है ना महफिलें, दिल लगाएं भी तो किसमें। मैं तो कहती हूँ शहाबुद्दीन से कुछ रकम मांग ले, हक बनता है आपका। शहाबुद्दीन ऐसा दिलवाला होता तो सितारा को सीधा अपनी बड़ी हवेली ना लेकर जाता, उस छोटी सी कुटिया में से सकने देता। ना जायदाद नाम की, ना घर नाम किया, ना कोई पैसा। बेवकूफ सितारा, सारी जवानी बर्बाद कर दी छोटी मोहब्बत के नाम पे। रकम मेरी माँ ने तो शहाबुद्दीन से बात कर लें, अपनी बेटी के सदके कुछ ना कुछ रकम तो दे ही देगा। आपकी जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है वो खत्म होती जा रही है। मान ले मेरी बात खानम, बोले शहाबुद्दीन को। वैसे भी जो नाम निहाद इज्जतदार लोग होते हैं ना, अपनी बेटियों के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मामूली सी रकम तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। शहाबुद्दीन बहुत जिद्दी आदमी है गेती, एक पाई ना देगा हमें। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद प्यारी, बस। फिर उस जासूस से कहें वही कोई हमारी इस मामले में मदद करे। जासूस? वो कौन सा मुखलिस है हमारा, अपने मतलब को साथ देने आया है। वैसे मुखलिस है ही कौन आजकल के इस दौर में, अपने आप को ही देख ले। अरे क्या हो गया है, हाथों में जान नहीं है, काम काज है नहीं कोई करने को, खा खा के मोटी हो जा रही हैं। छोड़ बस, दफा कर जा। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें फोन मत करो। जरूरी बात करनी थी हमें नवाब साहब, इसलिए जहमत दी आपको। हमें तुम्हारी किसी भी जरूरी बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो दिलावेज के बारे में बात करना चाह रहे थे, हमारी सितारा की निशानी। दिलावेज का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
अब आप कुछ भी कर लीजिए नवाब साहब, हकीकत को छुटला तो नहीं सकते ना। उसका ख्याल भी दिल में मत लाओ, बता रहे हैं हम तुम्हें। चलो निकाल देंगे। खुश? मगर इसकी कीमत होगी। कीमत? जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा काम मुफ्त थोड़ी हो जाएगा। कुछ रकम की जरूरत आन पड़ी थी हमें, सोचा आपसे कह दें। अच्छा, तो अपनी औकात पर आ ही गई तुम। कीमत चाहिए तुम्हें, सौदा करना चाहती हो तुम। आप जो भी समझ लीजिए, शर्त यही है। 1 टका भी नहीं देंगे हम तुम्हें। सोच लीजिए नवाब साहब, फायदा तो इसी में है। तुमने जो करना है कर लो, लेकिन अब हम तुम्हारे हाथों मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हमारी जिंदगी और हमारे जज्बात से खेलना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। टका भी नहीं दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। ईमेल भेजनी थी आपने हमें, अभी तक पहुंची नहीं है। जी, अभी हम जवाब दे देंगे। ठीक। मम्मी वो चेकबुक कहाँ रखी हुई है आपने? वो आप कहिए क्या कह रही थी? शाहब की तबीयत तो ठीक है, कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं। हमने पूछने की कोशिश की उनसे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो कुछ बताना नहीं चाहते। शहाबुद्दीन के माजी के सारे राज उनके माजी के साथ खत्म हो चुके हैं। क्या मालूम माजी के राज अभी भी उनके दिल में जिंदा हो। जैसे माजी के राज माजी के साथ दफन नहीं हो जाते, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। बस आप मामू जान पे नजर रखें, सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। खड़े हो जाइए, उठिए। नजर तो हमें आप पे भी रखनी चाहिए। क्या बात है, इतने बेआराम क्यों हो गए एकदम? आपको शायद ये पता नहीं है, हम बता देते हैं कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोला नहीं करते। जाइए बाहर, वरना हम गार्ड से कहकर आपको बाहर फेंकवा देंगे। जाइए। आपकी तरबियत में काफी कमी रह गई है, दिखने लगी है अब। हमारे पास और भी काम है करने को।
हम तो सिर्फ दीदार करना चाहते हैं एक दफा। क्या करें, आवाज से दिल नहीं बहलता। बहुत मुश्किल है खाला। क्यों? अपनी खाला के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? हमारी मजबूरी है, वरना हमारा भी दिल चाहता है आपसे मिलने को। एक तो ये मुई मजबूरियां हमारे दरमियान हमेशा से हायल हैं। मालूम नहीं हम इनके मदार से कभी निकल भी सकेंगे या नहीं। और शायद ये मदार कभी खत्म ना हो। भाई हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि करो सब कुछ, पर अपने लिए भी वक्त निकालो। सिकंदर ने हमें अपने घर में जगह दी है, हम इसी में बहुत खुश हैं। हमारे लिए यही बहुत है। हमें घर चाहिए था, मिल गया, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो ये औरत बेवकूफ बस एक घर पे सब्र कर लेती है, और ये मर्द बहुत फायदा उठाते हैं सब्र और खामोशी का। अपने हिसाब किताब के बहुत पक्के होते हैं। इतनी सती सावित्री ना बन। ऐसियों के हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आता। सोचना जरूर, पते की बात है। सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे अकेले चाय पीनी पड़ती। नूरी, सिकंदर साहब की चाय भी ले आओ। माँ मेरी चाय कमरे में भिजवा दीजिएगा। ठीक है। बात सुनो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक ठीक। क्या है ये? किसकी कॉल थी ये? और आपके पास फोन भी है और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्यों? आपको किस बात पे एतराज है, फोन पर या कॉल आने पर? अपनी बेखबरी पर। आपके पास ये फोन है और इसका नंबर भी मेरे पास नहीं है। क्योंकि आपको हमसे बात करने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई।
अब इस नंबर का भी हिसाब चाहिए आपको? शक है हम पर? दिलावेज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि आपको इसको छुपाने की जरूरत क्यों पेश आई। वैसे तो हम भी आपके सामने रहते हैं, मगर आपको दिखाई नहीं देते। हमारे बाबा जान के यहाँ से कुछ तोहफे आए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको इस लायक भी नहीं समझा कि एक बार देख ही लेते, तो फिर हमने भी नहीं बताया आपको। आप बता तो सकती थी कि नहीं? आपने हमें ये भी नहीं बताया कि हमें आपको हर बात बतानी है। अगर मालूम होता तो जरूर बताते। दिलावेज, आपको बताना चाहिए था। आपको हमारी जात से जुड़ी चीजों से दिलचस्पी होती तो जरूर बताते।